our favorite, your favorite, everyone's favorite, Tanvi Dogra. Tanvi, how are you? कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। अभी हम वेकेशन कर से आए हैं, 3 दिन की वेके हमारी ऑफ था और मैं पुणे जाके आई हूँ। अच्छा, ये एक चीज देखी है कि एक तो ऑफ नहीं मिलता है तो बिल्कुल नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं। और जब ऑफ मिल रहा है तो बर्थडे वेकेशन भी हो गए, गणपति वेकेशन भी हो गए। हाँ, पुणे में मेरे फ्रेंड्स हैं एक्चुअली। हाँ, तो एक एक बहाना मिल गया हमें जाने का और गणेश उत्सव था, गणेश चतुर्थी जिसे हम बोल उत्सव तो इट्स 10 डेज का उत्सव यस ना। यस। तो चतुर्थी मतलब फर्स्ट डे। तो एक क्योंकि आंचल ने छुट्टियां ली थी एक्चुअली, थैंक्स टू आंचल एक्चुअली, क्योंकि उसके घर पे गणपति जी आ रहे थे तो उसने पहले से छुट्टियां डाली थी। तो ऑब्वियसली आंचल नहीं है तो फिर हमने भी छुट्टियां डाल दी और हमें मिल गई लकीली। तो तीनों हम नहीं थे यहाँ पर। अंकुर अपने गुड़गांव चला गया था, हाँ, मैं पुणे चली गई थी और आंचल अपना सेलिब्रेट कर रही थी घर पे गणपति। क्या बात है, बढ़िया है। मतलब हाँ, ऐसा होना चाहिए, बैक टू बैक। यस। बर्थडे वेकेशन खत्म ही नहीं हो रहा है तन्वी का। यस, 15 दिन के अंदर फिर से छुट्टी मना के आ गई हूँ मैं। चलो बढ़िया। तन्वी, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द एंटायर जर्नी? परिणीति की जर्नी अभी तक कैसी रही है? इट्स बीन आई थिंक 500 एपिसोड से ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि ज्यादा। हाल ही में 500 एपिसोड का सेलिब्रेशन हुआ था। राइट। राइट। तो परिणीति की जर्नी बहुत ही स्मूथ, टचवुड, वंडरफुल रही है और बहुत पॉजिटिव रही है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कुछ महीनों बाद कैसे कैसे करके आपके ना शो में नेगेटिविटी हाँ, या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो आपको ऑफ कर देते हैं माइंड से, या ऐसा कैरेक्टर प्ले करते करते भी कभी कभी। बट इसमें पता नहीं एक अलग सी पॉजिटिविटी है पूरी टीम में। बट टचवुड आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि जो सारे एक्टर्स हैं, जो स्पेशली जो टीम है, वेदर इट is a direction team, our production team, everyone, the camera team, everyone is so positive। और हम इतना हंसते खेलते दिन हमारा चला जाता है, हमें पता नहीं चलता। तो that's also the reason why we have completed like 500 episodes और यस, इतने अच्छे से being on one of the good shows of colors from the past 1.5 years। So यस। it's been a wonderful experience doing एंड it। विल इट बी राइट टू से कि तन्वी, आपके करियर ग्राफ में ये शो आपके लिए वो शो रहा है जिसने आपका ग्राफ और ऊपर और अलग पैमाने पे लेके चला गया? हाँ, डेफिनेटली। मतलब बालाजी का शो, कलर्स का शो, डेफिनेटली मेरा जो आप बोल सको कि हाँ, करियर ग्राफ के लिए एक एक बेंचमार्क और बढ़ गया। हाँ, सेट हो गया। लेकिन अक्सर जब आप लोग जब सीन परफॉर्म कर रहे होते हो, हम्म। आप लोग कहीं ना कहीं एज एन आर्टिस्ट जब सीन लॉन्ग स्ट्रेच हो जाता है, तब क्या फील होती है? तब क्या एग्जैक्टली फील हो रहा था कि कब खत्म होगा? ये ऐसी फीलिंग आती है? हाँ, कभी कभी, बहुत रेयरली, पर हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा एपिसोड ही वो सीन है। हाँ, तो वो सुबह से शाम तक हम वही कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद किसी के क्लोज में लगो, किसी के मतलब जैसे हमने कर लिया है उसके बाद फिर 3 शॉट होगा, 2 शॉट होगा। लकीली हमारे पास ये एक बेनिफिट होता है कि हमारे पास रोज 3 कैमरा आते हैं। तो जी। इतना वो प्रेशर नहीं है कि आपको बार-बार डायलॉग्स बोलने पड़े, क्योंकि हमारे डायरेक्टर सर भी इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट है ना कि जिसकी ज़्यादा लाइनें होती हैं, वो मास्टर में ही साथ में क्लोज हो जाते हैं उसके। तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एन एक्टर कि या आपको बार बार वो इमोशन नहीं पकड़ना पड़ेगा। सो बिल्कुल। हाँ, हो जाता है ऐसा। कभी नहीं होता कि यार क्या यार कब खत्म होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। इट्स ऑलवेज अ न्यू एनर्जी ऑन द या सेट। या एंड एवरीवन, नॉट ओनली फ्यू पीपल, सबकी सेम एनर्जी होती है। अमेजिंग। हाँ इस तरह का माहौल अगर सेट पर हो तो काम करने में भी मजा आता है, और राइट। मोनोटोनी जो रहती है, हाँ जो वो वो नहीं, हाँ रोज रोज यही चीज हो रही है, अब नया कब करेक्ट होगा, करेक्ट, वो ये भी नहीं फील होता, नहीं होता। ये नहीं होता। हाँ, अमेजिंग। पर हाँ ये मैं बोलूंगी कि हमारे जो एक्टर्स है ना वो थोड़े से, मेनली हम तीनों थोड़े से सोशल मीडिया पे बहुत इनएक्टिव टाइप के हैं। करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमें वो थोड़ा सा अपना अपग्रेड करना चेंज करना चाहिए। चाहिए। हाँ। उससे और मजा आएगा उसमें, और लाइफ में आपको फन, क्योंकि आप कैरेक्टर नहीं होते हो फिर रील्स में या फोटोग्राफ्स में या बीटीएस जो हम बनाते हैं, यस, तब हम अंकुर, तन्वी एंड आंचल होते हैं। बिल्कुल। तो अगर वो भी साइड हमारी देखने को मिले लोगों को तो और ही अच्छा होगा और ना। ऑडियंस के लिए तो सोने हाँ पे हाँ सुहागा हाँ होगा हाँ, वो। और तब हम भी अपनी लाइफ अपने रियल जी रहे होते हैं ना, बीटीएस वगैरह में। पर वही है रील आप करते करते कभी कभी आपको लगता है नहीं, थोड़ा सा
रियल लाइफ में आ जाओ, क्योंकि करेक्ट। इतने हेवी सीन्स होते हैं, इतने ड्रामेटिक सीन्स होते हैं कि कई बार आपको वो होता है कि उस जोन से थोड़ा बाहर आने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, हाँ। तन्वी, अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो ये कहना या ये पूछना सही होगा कि किसके साथ सबसे ज्यादा जमती है, आंचल के साथ या अंकुर के साथ? दोनों के साथ। हाँ हाँ, एग्जैक्टली दोनों के साथ, बट हाँ लंच मैं और अंकुर साथ में करते हैं। क्योंकि आंचल थोड़ा सा ना वो है रिजर्व यस। लड़की, तो उसे इतना अपना मी टाइम चाहिए होता है, जिसे आप कह सकते हैं, करेक्ट। विच इज फाइन, यस। क्योंकि आप पूरा दिन साथ में होते हो, तो कभी कभी चाहिए होता है कि हाँ नहीं, एक 20-25 मिनट जो हमें मिले हैं वो अपने साथ बिताएं। बिल्कुल। तो वो बस हमारे साथ लंच में नहीं होती, बाकी पूरा टाइम हम साथ में होते हैं, मस्ती करते हैं, कि हंसते हैं, सब करते हैं। और अगर डे वन का आप लोगों का इंटरेक्शन याद करें और अभी का कितना डिफरेंस आ चुका है? मुझे लगता है सेम ही है, आई थिंक, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है कि मैं बहुत जल्दी ना जैसे बॉन्ड कर लेती हूँ। यस। हाँ बहुत यस। जल्दी, बिकॉज मुझे बहुत शौक है लोगों से बातें करने का, हाँ। उनकी बातें जानने का, उनका खाना पीना शेयर करना, मुझे हाँ। बड़ा शौक है ये। तो मुझे लगता है फर्स्ट डे भी मैं वैसी ही थी। अभी यस। इन दोनों से आपको पूछना पड़ेगा कि इन दोनों के कि मेरे लिए क्या बॉन्डिंग चेंज हुई, क्योंकि मेरी तो सेम है यस। फर्स्ट डे से। वैसे आंचल से मैंने पूछा था, शी हाँ ऑल्सो सेड दिस कि वो थोड़ी सी क्या कहते हैं उनको, इंट्रोवर्ट टाइप या है, या और आउट एंड आउट एक्सट्रोवर्ट है तन्वी डोगरा। हाँ तो उनके लिए आइस ब्रेकिंग मोमेंट, उनके लिए ऐसा नहीं था कि ओ ये तो कैसे बात करनी है, हाँ क्या करना है, हाँ एकदम से सब बात करेक्ट शुरू हो गई और करेक्ट आगे वैसे चलता गया करेक्ट अभी तक। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल एब्सोल्युटली 100% यही था। यही है। अच्छा, तन्वी, सिंस यू आर प्लेइंग समथिंग, देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव और ग्रे शेड और पता हम्म नहीं कितने शेड्स, लास्ट हम्म टाइम भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि हम्म, ये मौका एक्टर्स हमेशा वेट करते कि कब उनको ऐसा कोई कैरेक्टर मिले। हाँ सिंस यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, आपके पास ये कैरेक्टर है, आपको सोशल मीडिया पर फैंस के क्या मैसेजेस आते हैं, क्या फीडबैक आते हैं, जहाँ पे तन्वी सपोज आपके हम्म कैरेक्टर परी के साथ में कुछ गलत हो रहा है, रो रही है, हम्म समथिंग इज हैपनिंग, हम्म या फिर देयर सम इंटेंस सीन, तो आपको किस तरह के फीडबैक्स और मैसेजेस आते हैं, दैट वी वांट टू नो कि वो कितने ज्यादा कनेक्टेड है? कनेक्टेड बहुत ज्यादा है, कि उनको पहले वाली नीति बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। उनका यही फीडबैक रहता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, आप तो इतनी अच्छी थी, ठीक है। फिर और क्योंकि ओल्ड नीति जो है, जो जो पहले थी बिफोर हाँ। मैरिज और मैरिज के बाद भी, जब तक उसे करेक्ट। पता नहीं चला कि परी और संजू का कुछ चल रहा है, करेक्ट। ठीक है, उसको शक ही है, हाँ। जबकि संजू की तरफ से केयर है। तो पर वो ऑब्वियसली उसको तो गलत ही लग रहा है कि वो साथ साथ में क्यों है, और उसको लगता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे उसका धोखा दिया। हस्बैंड छीन लिया, एंड शी इज अभी के जमाने की लड़की, हम्म। वो सहन नहीं करेगी। शी इज नॉट सबमिसिव लाइक परी, शी इज नॉट लाइक सेक्रीफाइसिंग लाइक हर, या। शी टेक हर ऐसा राइट कि हाँ। ये मेरा है तो मेरा है, ऐसा। करेक्ट। तो इसलिए वो जो कुछ भी कर रही है वो इसके लिए कर रही है, तो वो लोगों को थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि अच्छा लग रहा है, बिकॉज पहले जो नीति थी, शी वाज अ कंप्लीट लाइफ बायर, या। ठीक है, और वो क्वर्की है, बहुत एनर्जेटिक है, जॉयफुल है, ठीक है, ये हाँ। वाली थी वो पागल धाकड़ लड़की, और किसी को भी कुछ भी बोल देना मुंहफट। तो वो कैरेक्टर उनको ज्यादा अच्छा लगता था, और परी के लिए वो लड़ती थी, परी के लिए जान भी दे सकती थी, और परी को अगर किसी ने कुछ कह दिया उसकी जान ले ले सकती थी वो। सकती थी। और आज ये सिचुएशन है कि वो उसकी जान लेने पे तुली हुई है। इसलिए मुझे ये फीडबैक जरूर आता है कि आप ऐसा मत करो, आप तो बहुत अच्छे हो, हाँ। क्यों कर रहे हो आप ऐसा। तो ये थोड़ी सी बैशिंग तो बहुत ज्यादा है। अभी तो प्रोमो जो ऐसा आया है, जो और वो हमारे प्रोमोज एक्चुअली कुछ और होते हैं, और हमारे शो में कुछ और हो रहा होता है, क्योंकि हमें चाहिए कि आप देखो हमारा प्रोमो, मतलब हमारा शो ना। हाँ। तो इसलिए उसमें तो ऐसा है, अभी जो हमने प्रोमो शूट किया है, कि मैं उसको चाकू मार चाकू देती हूँ। मार दिया आपने। दैट इज वेरी वेरी ऐसा डीप चले गए हैं हम, मतलब नीति के इविल नेचर को बाहर करेक्ट। निकालने में। हाँ, लेकिन ऐसा सच में होने वाला है? क्या है अपकमिंग आपको ट्विस्ट? लगता है परी को कुछ होगा? और नीति करेगी उसको? नहीं। ये भी है कि जब परी को कुछ सच में होने लगता है ना, पहले वो प्लान कर लेती है कि इसको हाँ। ऐसा कर देंगे, इसको ऐसा कर देंगे, ये घर से चली जाए, ठीक है। फिर जब उसको सच में कुछ होने लगता है, फिर वो ही होती है नीति जो उसको जाके बचा लेती है, करेक्ट। या ऐसा कर लेती है कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना है।
उसका। आई नो। और वो ब्रेन वॉश हो जाती है बेबे की बातों से। हाँ। बेबे एंड नीति का एक अलग ही मतलब ना लव एंगल चल रहा है। बेबे उसको पढ़ाती है पट्टी और ये पट जाती है, उसके बाद फिर बुरा करने लगती है। फिर जैसे ही उसको लगता है नहीं परी बहुत ज्यादा उसमें आ गई है, क्या उसको तकलीफ मुसीबत हो में, रही है, हाँ। मुसीबत हो रही है, तो वो उसको जाके बचा भी लेती है। करेक्ट। बिकॉज कहीं ना कहीं वो दोस्ती बचपन की दोस्ती है, यस, प्यार है, यस। तो वो उसका आ जाता है। बट विल यू सैक्रिफाइस नो, योर हस्बैंड नेवर, फॉर नीति विल हर? नेवर सेक्रीफाइस। नो, शी विल, अभी तक तो नहीं, बिकॉज उसको पता ही नहीं है कि राजीव एंड संजू इज द हाँ, सेम पर्सन। यस। तो उसके लिए तो यही है कि परी गलत है। जिस दिन उसे पता चलेगा कि राजीव ही संजू है, संजू ही राजीव है, तो परी ने एक्चुअली सेक्रीफाइस किया है नीति के लिए, तो फिर ऑब्वियसली नीति विल फील बैड फील एंड बैड एंड फील ऐसा कि पछतावा हो जाएगा उसको, करेक्ट। है ना। एंड राजीव की तो वाट है उस दिन बहुत। ये मजा आता है भाई। हाँ। एक्चुअली आप तीनों का एक साथ में ना बीच में ना अंकुर को बिठा के उनका बेचारा। पीओवी क्या है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, वो ऐसे हो एग्जैक्टली जाएंगे। वो ऐसे ही होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। who's director's favorite? I don't know. This हम्म, you have to ask sir actually. है ना? I think Ankur is his favorite. ऐसे ऐसे Yeah, he is कैसे? very biased. I sometimes feel. ठीक है। मीन मतलब ऐसा नहीं, मैं ऐसा मीन होके नहीं बोल रही हूँ, बट ऐसा ऐसा ना क्या एक देखा है एक, एक जिसकी वजह सॉफ्ट से? कॉर्नर होता है ना कि अपने बच्ची मेरा बच्चा है ऐसा। हाँ। तो जैसे अगर मैं किसी सीन में होता है कि हम्म, जैसे मैं अगर कुछ सर को बोल लूँ, सर को नहीं, एक्चुअली हम दोनों कुछ सीन को लेके अगर बात करें, हम दोनों का सीन है, तो हम अपने तरीके से उसको कभी कभी कोरियोग्राफ करते हैं, तो और इम्प्रोवाइज भी करते हैं। तो वो अपना कुछ अगर कर लेगा और मुझे ठीक नहीं लग रहा, ठीक है, तो मैं सर को बोलूँ सर नहीं ऐसा थोड़ी है, मेरा इमोशन का, मेरा इसका क्या, तो फिर वो, पर उसमें मुझे लगता है अंकुर में ना कन्विंसिंग पार्ट बहुत अच्छी है कि वो सर को बोलता है सर नहीं नहीं ऐसा है, तो सर बोलते हैं हाँ 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 अंकुर, अंकुर जैसा बोल रहा है वैसा ठीक है। हाँ। और फिर मुझे ऐसा लगता है ये क्या मतलब है, नहीं जी मेरी भी बात सुनो, फिर कभी कभी सर मेरी भी सुन लेते हैं। वैसे ये बात है कि ना अंकुर की कन्विंसिंग पावर उनके कैरेक्टर के थ्रू भी अच्छी है और रियल में भी अच्छी है, रियल क्योंकि में वो दो बहरूपिये बन के, मतलब संजू और वो एक और कैरेक्टर बन के वो दोनों को कन्विंस कर चुके ऑडियंस को कि देख लो कि भाई। मैं तो भाई इनोसेंट हूँ, मैं तो दूध का धुला हूँ, सब नीति कर रही है। एग्जैक्टली। ये नहीं पता कि नीति क्यों कर रही है, उसी की वजह से। हाँ। तन्वी कैरेक्टर के बाहर आ जाओ। अब हम आ गए हैं, तनवीर दोगरा बन गए हैं। हाँ। अच्छा, ओके। आपके लिए वर्किंग मोटिवेशन क्या है? यू नो, एवरी डे कमिंग ऑन सेट, एक्टिंग, और फिर बाद में वही पैकअप, और फिर घर जाना, फिर वापस यहीं आना, और हाँ। फिर वही चीज करना। मोटिवेशन क्या रहता है इस पूरे दौरान में? मोटिवेशन ऐसा ये है कि मुझे बहुत मजा आता है। आई लव माई जॉब। मुझे एक्टिंग करना, मुझे स्क्रिप्ट्स पढ़ना, मुझे रेडी होना, मुझे ऐसे इंटरव्यूज देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई थिंक जहाँ पे आपको अपनी जॉब करते हुए मजा भी आ रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं खुशी खुशी आती हूँ मैं। और खुशी That's खुशी actually. हाँ हम जाते हैं, फिर रोज आ जाते हैं। मुझे और तो मोटिवेशन यही है कि आपको अपने काम से प्यार होना प्यार चाहिए। होना चाहिए, हाँ। बेशक, बिल्कुल।